हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 1 अगस्त टू 8 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। गाइस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, फिर हम देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। एंड गाइज, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी और आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 अगस्त टू 8 अगस्त। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 अगस्त टू 8 अगस्त। लेट्स सी। Overall energy for the reading is 4 of Cups. ओके, सो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है या पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ये एक बहुत इंटेंस मैनिफेस्टेशन है, लाइक इसको हम क्रेजी कह सकते हैं कि आप एक तरह से क्रेजी होकर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगेन मैं कहूँगी ये कोई चीज़ भी हो सकती है एंड कोई पर्सन भी हो सकते हैं। यूजुअली ये अच्छा होता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज आपको वो चीज़ मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो। लेकिन यूजुअली अच्छा होता है, बट ये बुरा भी हो सकता है अगर आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए बुरा हो सकता है, ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए बुरी हो सकती है अगर आप कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप कुछ पॉजिटिव कोई अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अब पास्ट में देख लेते हैं। पास्ट में देखो, द स्ट्रेंथ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो यहाँ एक सिचुएशन है, पॉसिबली कोई कनेक्शन हो सकता है या ये किसी के साथ आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में आप अपनी साइड से हर तरह से कोशिश कर रहे हो, हर तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो कि लाइक यहाँ पर किसी तरह से बैलेंस आ जाए। आप चाहते हो इस कनेक्शन में बैलेंस लाना, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए एंड आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। जितना आप कर सकते हो, जिस तरह से आप कर सकते हो, जिस तरह से एफर्ट्स डाल सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हर तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो। लाइक आप यहाँ पर चाहते हो कि यहाँ अमन हो, यहाँ पीस हो, लव हो, ये आप चाहते हो कि यहाँ पर लव आ जाए या लाइक यहाँ पर पीस हो जाए, आप ऐसा चाहते हो। आई फील लाइक आई डोंट नो यहाँ क्या हुआ है बिकॉज एंड रिजल्ट जो है, लाइक इसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये यहाँ पर मुझे अभी नहीं दिख रहा है, बट आपकी इंटेंशंस यहाँ मुझे यही दिख रही हैं कि लाइक आप चाहते हो यहाँ बस स्टेबिलिटी आ जाए, आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। एंड ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई कोलैबोरेशन भी हो सकती है एंड कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आप यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ट्राई करते हुए दिख रहे हो अपनी साइड से कि किसी तरह से आप इस सिचुएशन को मैनेज करके यहाँ पर बैलेंस ले आओ। अब करंट सिचुएशन में देखो, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर देखो, नाइट ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, सो यहाँ आपका फोकस मुझे ऐसा दिख रहा है अपनी खुद की स्टेबिलिटी पर है। आप अपनी अंदर अपनी सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो, लाइक आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक अब अगर कोई पर्सन आकर आपसे कहते भी हैं कि वो पर्सन जो है वो आपका प्यार है, वो पर्सन जो है वो आपका लव है, तो आप इस तरह हो कि नो एक्सक्यूज़ मी, मुझे अभी अपने पर वर्क करना है, मुझे अभी अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करना है एंड मेरे पास अपना स्टफ बहुत है जिस पर मुझे वर्क करना है। इस तरह आप मुझे दिख रहे हो या लाइक इस तरह है कि कोई भी आपको जो है वो आपके इस ये जो आपका यहाँ पर फोकस है इससे हटा नहीं सकता, इस तरह मुझे दिख रहा है। एंड ये इस तरह भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जिनके साथ आप ये अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो, बट आपका फोकस यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो खुद के सेल्फ पर दिख रहा है, अपने ऊपर है, अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो आप, अपनी इम्प्रूवमेंट पर आपका फोकस है। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने मटेरियल वर्ल्ड पर भी फोकस रखे हुए हो या एंड आप किसी को भी लाइक इस चीज़ के रास्ते में नहीं आने दे रहे हो, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। या लाइक कोई भी आपके ये जो आपका अपना स्टेबिलिटी का अपना रास्ता चुना है, अपनी सेल्फ केयर का रास्ता चुना है, इसमें कोई भी आ नहीं सकता, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई भी आपको इस रास्ते से हटा नहीं पा रहा है।
अब फ्यूचर के लिए देखो यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, यहाँ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है या पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत 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 ज़्यादा चाहते हो। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी कोई चीज़ भी हो सकती है। एंड ये डिज़ायर इतनी ज़्यादा है कि आप मुझे फेयर में जाते हुए दिख रहे हो, आप डर में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक इस तरह हो कि मैं कभी भी हासिल नहीं कर सकूँगा। आपके अंदर एक ऐसा डर जो है, एक खौफ डेवलप हो रहा है कि बिकॉज ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, ये विश बहुत ज़्यादा है। ये कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, इसकी विश इतनी ज़्यादा है कि आपके अंदर एक डर जो है वो एक फेयर डेवलप हो रहा है कि मैं ये कभी भी इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाऊँगा। इस तरह का फेयर है। या यूजुअली जब कोई डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो तो लाइक फेयर्स बढ़ जाते हैं, फेयर्स नज़र आने लगते हैं एंड इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ जाती हैं जब किसी चीज़ की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। तो या लाइक हर तरह के ख्याल आते हैं आपके माइंड में कि वो हर तरह के ख्याल आपको आपके गोल से जो है वो दूर करते हैं, आपके गोल तक पहुंचने नहीं देते। जो आपका गोल है उससे रोकते हैं वो ख्यालात, वो जो आपकी थिंकिंग है, वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो जो फेयर्स हैं, वो आपको आपके गोल तक पहुंचने नहीं देना चाहते, उससे रोकते हैं। एंड आई फील लाइक आप ये जानते हो कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को चाहते हो उतना ज़्यादा लाइक आपके अंदर फेयर जो है वो बन जाता है। आप इस चीज़ को समझते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप जानते हो कि हाँ, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को या इस पर्सन को चाह रहे हो उतने ज़्यादा आपके अंदर ये फेयर डेवलप हो रहा है या ये इनसिक्योरिटीज़ बन रही हैं इस पर्सन को लेकर। इस चीज़ को आप जानते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। या मुझे चेंज दिख रहा है यहाँ पर। देखो अभी तक जो भी सिचुएशन थी ना, जो सैडनेस थी, जो भी कुछ था, जो भी सारी सिचुएशन जैसी चल रही थी, मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। उसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी रीडिंग में 2 बार आया है ये कार्ड आपकी फ्यूचर के लिए एंड यूनिवर्स की तरफ से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप एक ऐसे पॉइंट पर हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ, एक ऐसे पॉइंट पर हो या एक ऐसे पॉइंट पर जा रहे हो जहाँ लाइक आप इस तरह हो कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। आपकी एनर्जी इस तरह दिख रही है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरह हो कि मैं नहीं जानता कि किस तरह से खुशियाँ मेरी लाइफ में आएंगी, किस तरह से हैप्पीनेस जो है वो मेरी लाइफ में आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ खुश रहना। इस तरह आपकी एनर्जी है कि मैं तो खुश रहना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आएगी। एंड आई फील लाइक जिस वक्त आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हो, ये जो आपका एक प्रोसेस है जिसमें आप चाहते हो कि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए, आप सब कुछ चाहते हो, आपके अंदर एक होप है। तो ये जो प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हो एंड आप सरेंडर कर रहे हो, आप चीज़ों को लेकर अपनी साइड से सरेंडर कर रहे हो, उसी वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। एंड ये हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, लाइक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। सो आप इस तरह हो कि लाइक जब ये हैप्पीनेस, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है तो आप इस तरह के ओ माय गॉड, मैंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया है। बिकॉज आपने पहले कभी इस चीज़ को फील नहीं किया है, पहले कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की है जहाँ पर आपके लिए इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हो। बट अगेन मैं कहूँगी हैप्पीनेस कब आ रही है, जब आप सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को लेकर। और क्या कर रहे हो आप, एक और चीज़ मैंने आपको क्या कहा कि जब आप सरेंडर कर रहे हो एंड आप, हाँ, आप ट्रस्ट कर रहे हो। मैंने आपसे कहा जब आप ट्रस्ट कर रहे हो एंड आप सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को लेकर। ट्रस्ट किस पर करना है, इस प्रोसेस पर। प्रोसेस क्या है कि आपको इस चीज़ का यकीन रखना है कि हाँ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आनी है, हैप्पीनेस चाहते हो तो हैप्पीनेस आएगी। जब आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करोगे सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। एंड मुझे आते हुए दिख रहा है, मुझे ये सब दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि हाँ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। अगेन मैं कहूँगी इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस है कि आपने पहले कभी ऐसी सिचुएशन को फेस ही नहीं किया है। सो आप इस तरह हो रहे हो कि ओ माय गॉड, लाइक इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस इतनी सडनली आपकी लाइफ में आ रही है जब आप सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को लेकर। आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखो क्या है, लीन ऑन योर इनर सर्कल ड्यूरिंग दिस टाइम। सो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है वो सबसे पहले खुद पर वर्क करो, अभी अपने अंदर अपने सेल्फ केयर पर वर्क करो। बिकॉज आपके लिए मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि आप अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो, अपने सेल्फ में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो कुछ। एंड जब आप ऐसा कर रहे हो तो यही चीज़ आपके लिए अच्छी साबित हो रही है, आपके लिए इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। यही मैसेज यहाँ से आपको दिया जा रहा है। बिकॉज इसके बाद ही मुझे ऐसा दिखा है कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए हैप्पीनेस दिख रही है। अब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो देखो, फर्स्ट मैसेज है, इज इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो आपके पार्टनर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ है क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको भूल जाओ, एंड जो भी हुआ है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो, क्या ये पॉसिबल है।
सेकंड मैसेज देखो आपके लिए यहाँ पर क्या है, विल यू मैरी मी। सो मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप उनसे शादी करोगे। लास्ट मैसेज देखो क्या है आपके लिए, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट द टाइम। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनको और ज़्यादा ऑनेस्ट रहकर, और ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हुए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे शेयर करने चाहिए थे जिस वक्त इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई हैं। पॉसिबली आपसे ऑनेस्ट नहीं रहे हैं या इन्होंने खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं बताए हैं काफ़ी टाइम से। सो अब ये कह रहे हैं कि इनको और ज़्यादा ऑनेस्ट रहना चाहिए था जब ये आपको अपनी फीलिंग्स बता रहे थे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।